अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके सामने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को बयान करूँगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो कि बच्चों को काफ़ी मुश्किल पेश आती है उसके क्वेश्चन करते हुए, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें से सिर्फ आपको 6 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। इनके अलावा आपको कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर कहीं से मिले इनके अलावा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैंने तमाम क्वेश्चंस की टाइप्स और उनके मुतल्लिक एग्जांपल्स को आगे बयान किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6, इसी तरह मैं सबको एक्सप्लेन करूँगा, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के मुतल्लिक कोई कभी MCQs कभी गलत ना हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको मैंने ये निमोनिक्स बना के दिए हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के, आपको इनको अच्छी तरह याद करना पड़ेगा। निमोनिक्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है मैंने, और ये तीसरा, ये पहला, दूसरा और ये तीसरा। पहले में है लाइक करीना कैन नॉट मेमोराइज ऑल ज़ूलॉजी कंसेप्ट्स। ये पहले पार्ट में आपने ये याद करना है। लाइक लिथियम करीना पोटाशियम कैन कैल्शियम नॉट सोडियम। इसी तरह फरीहा केमिस्ट्री नहीं समझ पाती, फरीहा फेरस आयरन, केमिस्ट्री कैडमियम पाती लेड। इसी तरह ये बीच में आ जाते हैं हाइड्रोजन और कॉपर। और तीसरे में है आई फॉरगॉट अबाउट हीट बिकॉज केमिस्ट्री ओवरफ्लोज। आयोडीन आयरन ये Fe+3 है, ये Fe+2 है, ये Fe+3, ये Fe+2, ये सिल्वर मरकरी ब्रोमीन। आई फॉरगॉट अबाउट हीट बिकॉज केमिस्ट्री ओवरफ्लोज। तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को ही मद्देनज़र रखते हुए हम ये 6 टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी और आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। टाइप 1 में मैं आपको बताऊंगा रिडक्शन पोटेंशियल। आप देख सकते हैं टाइप 1 के क्वेश्चंस हैं। वो आपसे पूछेगा कि रिड्यूसिंग पावर किसकी ज़्यादा है या रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। दूसरे में वो आपको एलिमेंट्स दे के या उनकी रिडक्शन पोटेंशियल्स दे के आपसे पूछेगा कि कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। फिर आपको उनकी रिडक्शन पोटेंशियल दे के 2 एलिमेंट की तो पूछेगा EMF ऑफ द सेल क्या होगी। फिर फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन के बारे में पूछेगा कि इन दोनों एलिमेंट को अगर ज्वाइन करें तो क्या गैल्वेनिक रिएक्शन होगा या नहीं। फिर आपको डिस्प्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट में पूछेगा कि अगर किसी एलिमेंट को दूसरे के सोल्यूशन में ऐड करें तो वो सोल्यूशन वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा या नहीं। फिर आपसे पूछेगा डेपोजिशन ऑफ मेटल, कि अगर किसी मेटल को किसी सोल्यूशन में ऐड करें तो सोल्यूशन के आयंस उस पर डिपॉजिट होंगे या नहीं। इन 6 टाइप के क्वेश्चंस के अलावा आपको कहीं और क्वेश्चन नहीं मिल सकता। टाइप 1 की तरफ चलते हैं। रिड्यूसिंग पावर के बारे में पूछेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो आपको रिडक्शन पोटेंशियल्स दे के पूछेगा कि सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो M1 की उसने दी है -0.34, M2 की है -3.05, M3 की है -1.66। उन्होंने पूछा ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिसकी मोर नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होती है। इसमें से देखें कि मोर नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल किसकी है, M2 की, फिर M3 की, फिर M1 की। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, M3। ये M3 इज़ ग्रेटर दैन M2, M2 इज़ ग्रेटर दैन M1। मोर नेगेटिव वैल्यू आपने याद रखनी है। मोर नेगेटिव वो कौन सी होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट
मोर नेगेटिव स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ 4 एलिमेंट्स PQRS इज गिवन एज, ये इसमें से पूछा है कि रिड्यूसिंग आर्डर क्या होगा। अगर तो एक प्लस में दी है तो एक माइनस में दी है, तो रिड्यूसिंग एजेंट वो स्ट्रांग होगा, माइनस वाला रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रांग होगा। स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट, प्लस वाला वीक रिड्यूसिंग एजेंट, वीक रिड्यूसिंग एजेंट। और स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और वीक रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अगर प्लस और माइनस में दी है तो माइनस वाला ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो यहाँ उसने प्लस और माइनस में दी है, पहले ये माइनस में है और ये माइनस में है, P और R माइनस में है। अब देखते हैं कि P की वैल्यू बड़ी है, मोर नेगेटिव है S से, तो P ज़्यादा होगा। A ऑप्शन बन सकता है हमारे पास या D ऑप्शन बन सकता है। तो P इज़ ग्रेटर देन Q, नहीं P R से है, P S से, ये S की है, तो हमारे पास D ऑप्शन होगा। याद रखिए मोर नेगेटिव वैल्यू, मैं फिर से बता रहा हूँ, मोर नेगेटिव वैल्यू मीन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। टाइप 1 में हमारे पास आगे भी क्वेश्चंस हैं। आगे क्वेश्चन में कहता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डाटा इज गिवन एज बेस्ड ऑन द डाटा अबव, रिड्यूसिंग पावर ऑफ विल इंक्रीज इन द ऑर्डर। तो इंक्रीज इन दी ऑर्डर सबसे पहले छोटा देखना है कि सबसे कम रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा। इंक्रीज इन दी ऑर्डर सबसे कम वो होगा जिसकी वैल्यू ज़्यादा प्लस में है वैल्यू, सबसे ज़्यादा तो ये होगा माइनस, क्योंकि आपको मैंने बताया कि माइनस स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो इंक्रीज इन दी अदर यानी कि सबसे ज़्यादा इसकी होगी एल्युमिनियम की, तो एल्युमिनियम को एंड पे आना चाहिए, एल्युमिनियम को एंड पे इस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन लगाएंगे। मोर नेगेटिव मीन्स स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, more positive means strong oxidizing agent। जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये दोनों एंटागोनिस्ट हैं, वीक रिड्यूसिंग एजेंट। जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। आपको इसमें ज़रा भी याद करने की ज़रूरत नहीं है कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट हमें क्या होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को समझने के लिए बस ये 2 पॉइंट ही काफ़ी है, मोर नेगेटिव, मोर पॉजिटिव। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स आर गिवन एज, लिथियम का दिया उसने, बेरियम का, फिर मैग्नीशियम का, 4 दिए हैं, सोडियम, लिथियम, मैग्नीशियम और बेरियम आर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मैंने आपको बताया कि जिसकी मोर नेगेटिव होगी वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जिसकी लेस नेगेटिव होगी वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और वीक रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा है, मतलब लेस नेगेटिव वैल्यू, इनमें से सबसे लेस नेगेटिव वैल्यू किसकी है। लिथियम की ये है, बेरियम की ये है, सोडियम की ये है, मैग्नीशियम की ये है। तो सबसे लेस नेगेटिव हम देख रहे हैं कि मैग्नीशियम की है, तो मैग्नीशियम स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अगर वो आपसे यहाँ पूछ ले कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इनमें से कौन सा होगा, लिथियम।
क्योंकि उसकी मोर नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू मोर है। -4 -3 -2 -1 स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट ये है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट और वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेस नेगेटिव स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। उम्मीद है कि आपको टाइप 1 के क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। टाइप 2 की तरफ चलते हैं। टाइप 2 में वो आपसे रिएक्टिविटी के बारे में पूछेगा, कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। वो आगे निकल गया। टाइप 2 में आपसे पूछेगा कि रिएक्टिव कौन सा है, सबसे ज़्यादा वैल्यूज़ दे देगा तो रिएक्टिविटी पूछेगा। याद रखिए, जिसकी मोर नेगेटिव होगी वो रिएक्टिव भी ज़्यादा होगा, क्योंकि मोर नेगेटिव जो होता है वो लूज इलेक्ट्रॉन रेडिली कर सकता है। तो जो लूज इलेक्ट्रॉन रेडिली कर सकता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू किसकी है, ए की, तो ए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो हम ये रिलेशन लिख सकते हैं कि रिएक्टिविटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोर नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल। ये रिलेशन आपने याद रखना है। जिसकी मोर नेगेटिव होगी वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा, वो स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव भी होगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी विद वाटर अकॉर्डिंग टू केमिकल सीरीज़। ये देखें, मैंने आपको इसलिए बताया था कि आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ याद करना पड़ेगी। ये देखें, यहाँ पे आपको ये याद करेंगे, वो डाटा ही नहीं देगा, वैल्यूज़ ही नहीं देगा, बल्कि ऑप्शंस में नाम भी दे। लिथियम पोटाशियम कैल्शियम आपको सादे नाम भी दे सकता है। तो उनको याद करने के लिए आपको, इस तरह के सवालात को करने के लिए आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ याद करना पड़ेगी। तो ये लाइक करीना कैन नॉट मेमोराइज, ये ऊपर लिखते हैं ऊपर से, लाइक करीना कैन नॉट मेमोराइज ऑल ज़ूलॉजी। मेरे ख्याल में यहाँ तक हो जाएगा। तो आपसे क्या क्या कहा है, पोटाशियम दिया है, मैग्नीशियम दिया है, जिंक दिया है और कॉपर जिंक के भी नीचे है। तो रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, यहाँ पे मोर नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज़ होती है, सबसे टॉप पे मोर नेगेटिव वैल्यू होती है। मोस्ट नेगेटिव वैल्यू लिथियम की है। तो लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट भी है, मोस्ट रिएक्टिव भी है। तो जो ऊपर होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में, जो ऊपर होगा वो रिएक्टिव होगा, वो रिएक्टिव ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो इसमें क्या क्या दिया गया है, पोटाशियम दिया गया है, मैग्नीशियम, जिंक। पोटाशियम की मैग्नीशियम से ज़्यादा होगी क्योंकि पोटाशियम मैग्नीशियम से ऊपर है। मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी जिंक से ज़्यादा होगी क्योंकि मैग्नीशियम जिंक से ऊपर है। तो इसका आंसर अल्फ़ा हो गया हमारे पास। जिंक कॉपर के ऊपर है, इसलिए कॉपर की सबसे कम होगी। अगर वो आपको लिथियम, कॉपर, मैग्नीशियम और एलुमिनियम दे तो पूछे तो इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है,
लिथियम है क्योंकि सबसे टॉप पर है और मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है। तो इसमें सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा? कॉपर, क्योंकि कॉपर इनमें से सबसे एंड पर है। यकीनन आपको समझ आ गई होगी। इस टाइप के 2 क्वेश्चंस और करते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ 4 एलिमेंट्स, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। पी की सब मोर नेगेटिव है, फिर उससे एस की है, फिर ये ऑप्शन आ जाएगा पी एस क्यू, और आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। मोर नेगेटिव मीन्स मोर रिएक्टिविटी, मोर नेगेटिव मीन्स मोर रिएक्टिविटी, मोर नेगेटिव मीन्स स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, मोर नेगेटिव मीन्स वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगला सवाल है हमारे पास, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 5 एलिमेंट्स आर गिवन, द रिएक्टिविटी आर्डर। सबसे ज़्यादा मोर नेगेटिव किसकी है? ए की, उससे कम डी की, नहीं उससे कम ई की है, ई की ये है, फिर डी की है। हमारे पास आगे ए ई डी, ई, ये सी पहले है, ये सी पहले है, ये बी पहले है, तो हमारे पास यही ऑप्शन होगा। मोर नेगेटिव में फिर से आपको ये बार बार बता रहा हूँ ताकि आपके जहन में बैठ जाए। मोर नेगेटिव मीन्स मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव मीन्स स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो इलेक्ट्रॉन रेडिली लूज़ कर सके। अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टाइप 3 में मैंने आपको बताया था कि वो आपको ईएमएफ फाइंड करने के बारे में कहेगा। तो ईएमएफ कैसे फाइंड करनी है? सादा सा फार्मूला है, ईएमएफ इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये प्लस में वैल्यू दी है, ये माइनस में। तो रिएक्टिव इनमें से सबसे ज़्यादा कौन है? माइनस वाला। मैंने आपको बताया कि माइनस और प्लस में से रिएक्टिव कौन सा है? माइनस। तो ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। इलेक्ट्रॉन लूज़ करने वाला एनोड होता है, तो हम इसको एनोड बी की वैल्यू को एनोड पे लगा देंगे और ए की वैल्यू को कैथोड पे लगा देंगे, क्योंकि कैथोड इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो ये 2.23 प्लस 1.43, ये हमारे पास आ जाएगा 3.66। अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही करेंगे। द ईएमएफ ऑफ द सेल हुज हाफ सेल्स आर गिवन बिलो। ये भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, तो ईएमएफ फाइंड करनी है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब इन दोनों में से देखना है कि इलेक्ट्रॉन कौन लूज़ करेगा। जिसकी मोर नेगेटिव वैल्यू है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, तो वो एनोड होगा। -2.37 को यहाँ पे पुट कर दिया, माइनस ई कैथोड 0.34 प्लस 2.37, तो ये हमारे पास आ गया, मेरे ख्याल में ये आ जाएगा प्लस 2.71। तो हमारे पास सादा सा फार्मूला है, ई एम एफ इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा उसकी वैल्यू को ई एनोड पे लगा देंगे, लूज़ इलेक्ट्रॉन, और जो गेन करेगा उसकी वैल्यू को यहाँ लगा देंगे, बीच में माइनस का निशान लगा देंगे। इस टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आर गिवन ईएमएफ फॉर अ सेल। यहाँ पे देखें कि फार्मूला तो हमें पता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो ये देखेंगे इलेक्ट्रॉन लूज़ कौन करेगा। अब जब वो क्वेश्चन दे देगा, वो क्वेश्चन दे के और आसानी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन जिंक लूज़ कर रहा है, तो जिंक की वैल्यू को माइनस में लगा दे, माइनस के बाद लगाएंगे जिंक की वैल्यू। अब इसमें एक और फंडा है, ये देखें, जिंक की उसने ये रिडक्शन पोटेंशियल्स नहीं दी है, जिंक की उसने ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल दे दिया है।
ये आपने इक्वेशन से देखना है, इक्वेशन को गौर से देखना है। ये देखें, उसने इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन लूज़ करवाया है, तो ये इसकी ऑक्सीडेशन हुई है, तो ये इसका ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल है। ये देखें यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन गेन करवा रहा है, तो ये उसने उसकी रिडक्शन पोटेंशियल दी है। जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करवाएगा तो वो ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल होगी। ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल प्लस में है, तो -0.76 इसकी रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगी। उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। ये उसने ऑक्सीडेशन करवाई है, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये ऑक्सीडेशन करवाई है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ये उसने यहाँ रिडक्शन करवाई है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है, रिडक्शन करवाई है, रिडक्शन पोटेंशियल है। ये वाला फार्मूला ई कैथोड माइनस ई एनोड तब ही लगेगा जब हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल्स होंगी। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 हो जाएगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल -0.41 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन लूज़ कौन करेगा? जिसकी मोर नेगेटिव वैल्यू है, मोर नेगेटिव वैल्यू जिंक की है, -0.76। इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा? जिसकी कम नेगेटिव वैल्यू है, वो ये है +0.41, 0.41 + 0.76, तो ये हमारे पास 1.17 आ गया आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे उसने रिडक्शन पोटेंशियल्स दी हैं, रिडक्शन पोटेंशियल्स ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो जिसकी मोर नेगेटिव वैल्यू है, मोर नेगेटिव -7.81, वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, -7.81 माइनस ये गेन करेगा -7.62। अब इसको आप खुद कैलकुलेट कर लें, जो भी आंसर होगा वो आंसर पुट कर लें। मैंने आपको बेसिक फार्मूला बता दिया। आगे चलते हैं। टाइप 4 में मैंने आपको बताया था कि वो रिएक्शन की फिजिबिलिटी के बारे में पूछेगा कि कौन सा रिएक्शन फिजिबल है जो टेक प्लेस कर सकता है। अब ये देखें, लाइक करीना कैन नॉट मेमोराइज ऑल ज़ूलॉजी कॉन्सेप्ट्स, यहाँ सी है। तो यहाँ पे ZN और AG उसने दिया है, ZN AG ZN के नीचे है। तो मैंने आपको बताया जो ऊपर होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, वो लूज़ इलेक्ट्रॉन करता है, और जो नीचे होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में वो गेन इलेक्ट्रॉन करता है। अब पहली क्वेश्चन में देखें, जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, सिल्वर ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो यही क्वेश्चन है हमारे पास। ये देखें, यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यहाँ पे गेन कर रहा है लेकिन उसे लूज़ करना चाहिए। यहाँ पे जिंक लूज़ कर रहा है, लेकिन सिल्वर क्या कर रहा है? सिल्वर भी लूज़ कर रहा है, लेकिन सिल्वर को एक्सेप्ट करना चाहिए इलेक्ट्रॉन। दोनों लूज़ नहीं कर सकते रिडॉक्स रिएक्शन में। यहाँ पे ZN गेन कर रहा है, नहीं, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि उसे इलेक्ट्रॉन लूज़ करना चाहिए और यहाँ एक्सेप्ट कर रहा है। अगली क्वेश्चन में देखें, जब वो आपको रिएक्शन दे देगा तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करके तो पुट करना होगा, लेकिन वो जब आपको यहाँ पे कोई इक्वेशन दे दे हैलोजेंस के बारे में तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अगर इस तरह की इक्वेशन चारों ऑप्शन में दे देता तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना पड़ता था। अगर +2 से +3 हो तो इसका मतलब है कि उसकी ऑक्सीडेशन हुई है। ऑक्सीडेशन हुई है मतलब लूज़ इलेक्ट्रॉन किए हैं। अगर -2 से +2 हो जाए तो मतलब उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। ये मैंने आपको बस ऊपर की बात बताई है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। अब ये देखें, जहाँ पे ये हैलोजेंस की रिएक्शन आ जाएं तो ये देखें, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ ये है Br2 Cl2 F2। F2 इन सब को डिस्प्लेस कर सकता है, मतलब इनके सोल्यूशन से इनकी गैसेस निकाल सकता है। Cl2 बस
Cl2 इसको कर सकता है, Cl2 इसको कर सकता है, और Br2 बस इसको कर सकता है। तो लिहाजा यहाँ पे I2 ने Br2 की गैस निकाली है, मतलब कि Br2 को ऑक्सीडाइज की रिड्यूस किया है, लेकिन ऐसा कतई नहीं होता। I2 किसी को भी नहीं कर सकता, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। I2 किसी को भी नहीं कर सकता क्योंकि ये सबसे ऊपर है। ये किसी को डिस्प्लेस नहीं कर सकता क्योंकि सबसे ऊपर है। नॉन मेटल्स में आप याद रखिएगा कि जो नीचे होगा वो ऊपर वाले को डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेस कर देगा मतलब सॉल्यूशन में से उसकी गैस निकाल देगा। मतलब कि अगर ब्रोमीन है, ब्रोमीन का सॉल्यूशन KBr, तो KBr से Br2 बना देगा। अगर इसका रिएक्शन 2KBr प्लस F2 होता, 2KF प्लस Br2, तो ये रिएक्शन बिल्कुल सही था क्योंकि F2 Br2 को उसके सॉल्यूशन में से रिप्लेस कर सकता है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। टाइप 5 की तरफ चलते हैं। को डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछ के कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है। तो नॉन मेटल्स में मैंने आपको बताया, नॉन मेटल्स में मैंने आपको बताया कि जो ऊपर होगा नॉन मेटल्स, बॉटम वाला टॉप वाले को डिस्प्लेस करेगा, और मेटल्स में टॉप वाला बॉटम वाले को डिस्प्लेस करेगा। ये रूल याद रख लें सादा सा। तो यहाँ उसने बताया द एलिमेंट विच कैन डिस्प्लेस अदर 3 हेलोजेंस। तो इलेक्ट्रोकेमिकल स्टेज में I2 Br2 Br2 Cl2 F2 ये है डिस्प्लेस अदर हेलोजेंस। तो ये नीचे है, ये टॉप वाले सबको डिस्प्लेस कर सकता है। तो इसका आंसर फ्लोरीन होगा। ये फ्लोरीन यहाँ पे लिखा है। अगला क्वेश्चन है जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट बिकॉज। मेटल्स में मैंने आपको बताया कि जो टॉपर होगा वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा। तो जिंक ऊपर है, कॉपर नीचे है। जिंक कॉपर के सॉल्यूशन में मतलब CuSO4 में या CuNO3 में से कॉपर को निकाल के कॉपर मेटल बना देगा। डिस्प्लेसमेंट का ये मतलब है। जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन बिकॉज। क्यों करता है? क्योंकि जिंक इज़ प्लेस्ड हायर दैन कॉपर वैल्यू। इसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है, इसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज़ मोर नेगेटिव, या रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज़ लेस दैन कॉपर। आपको पता है कि नेगेटिव वैल्यू हमेशा कम ही होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कॉपर कैन नॉट रिप्लेस फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। कॉपर जो उसके नीचे होंगे उसको, मेटल है, ये मेटल है, मेटल का मैंने आपको बताया कि मेटल के नीचे जो होगा वो उसको डिस्प्लेस कर सकेगा फ्रॉम सॉल्यूशन। किसको नहीं कर सकता? जो कॉपर के ऊपर होगा। तो कॉपर के ऊपर फेरस है, ये सारे गोल्ड, सिल्वर और मरकरी ये सारे कॉपर के नीचे हैं, तो कॉपर इनको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। कॉपर इनको डिस्प्लेस कर सकता है लेकिन फेरस को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेसेस Br2 फ्रॉम एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग ब्रोमाइड आयंस। तो ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। ये इसका मैंने आपको बताया था I2 Br2 Cl2 F2, ये है इसका असल में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेसेस ब्रोमीन फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन।
तो ये नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस कर सकता है नॉन मेटल के केस में। तो क्लोराइड इसका बेस्ट आंसर है। उम्मीद है कि ये टाइप 6 में वो आपसे पूछेगा कि डेपोजिशन ऑफ मेटल के बारे में पूछेगा कि कौन किसको डिपॉजिट करवा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन डिपॉजिट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, मतलब कि कॉपर की रिडक्शन करके उसको कॉपर मेटल में, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट कर देगा। तो जो ऊपर होगा कॉपर के, जो ऊपर होगा, अब ये देखेंगे कॉपर के जो ऊपर होगा वो उसको डिपॉजिट कर सकेगा। कॉपर के ऊपर कौन सा है? मरकरी, गोल्ड, प्लाटिनम, ये तो कॉपर के नीचे हैं। कॉपर के ऊपर आयरन है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ आपको याद करना पड़ेगी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ ज़रूर याद करनी है, मैंने आपको पहले पेज में बताई थी। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ मैंने इसके निमोनिक्स बनाए हैं, आप यकीनन पसंद करेंगे निमोनिक्स को। और ये निमोनिक्स मद्देनज़र रखते हुए आपने तमाम सवालात को अटेम्प्ट करना है आसानी से। टाइप 6 थी हमारे पास, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आयरन है। आयरन डिपॉजिट करवा सकता है। इफ़ एन आयरन रॉड इज डिप्ड इन CuSO4 सोल्यूशन, आयरन को CuSO4 के सोल्यूशन में डिप कर दिया है तो आयरन ऊपर है, आयरन इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जो ऊपर होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, जो नीचे होता है वो गेन इलेक्ट्रॉन करता है। तो बिकॉज इफ़ एन आयरन रॉड डिप्ड इन, ब्लू कलर ऑफ सोल्यूशन टर्न्स ग्रीन, नहीं, आपको पता है कि Cu+2 आयंस का कलर ब्लू होता है। ब्राउन कलर इज डिपॉजिटेड ऑन आयरन रॉड, नो चेंज अकर्स, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि रिएक्शन तो होगा। ब्लू कलर, अब ये Cu पॉजिटिव आयंस जो सोल्यूशन में हैं उनको रिड्यूस कर देगा। जब आयरन इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो उसके इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा? Cu2+ आयन एक्सेप्ट करेगा। Cu+2 आयन का कलर ब्लू है, तो ब्लू कलर ख़त्म हो जाएगा क्योंकि Cu+2 आयन्स Cu मेटल में कन्वर्ट हो गए हैं। ये आंसर, ब्लू कलर वैनिशेस। आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास। व्हेन अ कॉपर वायर इज प्लेस्ड इन AgNO3 सोल्यूशन एक्वायर्स ब्लू कलर, दिस इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, मैंने आपको बताया कॉपर और सिल्वर का कंपैरिजन करेंगे तो कॉपर ऊपर है। मैंने आपको बताया कि जो ऊपर होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में वो लूज़ इलेक्ट्रॉन करेगा और जो नीचे होगा वो गेन इलेक्ट्रॉन करेगा। तो जब कॉपर लूज़ इलेक्ट्रॉन करेगा तो Cu+2 आयंस बन जाएंगे और Cu+2 आयंस का मतलब है कि सोल्यूशन का कलर ब्लू हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास Cu+2 आयंस, दिस इज़ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ Cu+2 आयंस। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म हुआ। अगर आपको इनके अलावा कहीं और से क्वेश्चन मिले तो मुझे ज़रूर बताइएगा, लेकिन इनके अलावा आपको कहीं और से क्वेश्चन नहीं मिलेगा क्योंकि पास्ट पेपर्स के स्टेप और किप्स के पास्ट पेपर्स के एनालिसिस के मुताबिक इनमें से आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के कंसेप्ट्स में से आपको यहाँ से ही क्वेश्चंस आएगा जो मैंने 6 टाइप्स आपको बताई हैं। इनके अलावा अगर आपको कहीं से क्वेश्चन मिले तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्योंकि गलती तो हर इंसान से होती है, क्या पता मुझसे भी गलती हो गई हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरों बच्चों का भी फ़ायदा हो। और शेयर करने में हरगिज़ ना हिचकिचाएँ क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो ज़्यादा लोग देखेंगे, जब ज़्यादा लोग देखेंगे तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा, मेरा हौसला बढ़ेगा तो आपको बेहतर से बेहतर कंसेप्ट प्रोवाइड कर सकूँगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।